सूरह फातिहा शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मि वला नाक़िदा लिक़दाए। वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिहिल मुआरिदीन लि अहदाए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फिर पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैरा खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजातिही फ़ातिमन फ़ी तत्हीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही ज़ैनल आबिदीन बिइबादातिही बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमातिही सादिक़न फ़ी जमीए अक़वालिही क़ाज़िमन फ़ी जमीए अहवालिही मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिज़ा जव्वादन कफ़्फ़ुहु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियन मअल गुज़्ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़ियासल मुस्तग़ीसीन सलवतुल्लाहि तबारक व तआला अलैहि व अलैहिम अजमाइन। सबसे औला हो आला हमारा नबी। सबसे औला हो आला। आज ये वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुल्लाह अलैहिमा, उनके ज़िक्र के लिए कुछ लब कुशाई के लिए मुझे शाह साहब क़िबला ने मदऊब किया है। ऊपर से हाल भी ये है मेरा कि मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी मुतग़य्यर है। तवील गुफ्तगू तो ना हो पाएगी, लेकिन जो थोड़ी सी देर के लिए होगी इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श होगी अल्लाह के फज़ल से, और तसल्ली बख्श भी होगी। तसल्ली भी होगी, तशफ़ी भी होगी इंशाअल्लाह। जो मैंने अब हुज़ूर की वालिदैन का तज़किरा करने से पहले ये कलाम पढ़ दिया सैयदी आला हज़रत बरेलवी का, सबसे औला हो आला
तो आप कहेंगे ये इसका क्या ताल्लुक है वालिदैन रसूल से? शेर का बहुत गहरा ताल्लुक, इतना शदीद ताल्लुक है कि अल्लाह ने जिसे सबसे अफजल आला बनाया है, उस रब ने इस अफजल आला की मां बाप को कितना बुलंद फरमाया होगा। भाई हजूर नबी पाक सल्लम दे सहाबा चुनेंगे, सहाबा थोड़े जे मुंह चो बोलो, टाइम थोड़ा है, नहीं मैं लम्मी तमीद बन के तकरीर शुरू करा, वेला थोड़ा है, तकलीफ भी है मुझे, मैंने जाना भी है। आप जरा बात को समझें, सहाबा चुनेंगे कि नहीं? ये सारे बोलो, जिन्हों नहीं पता वो चुप रहे, जिन्हों पता है वो बोले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला नजरा इला कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने लोगों के दिलों की तरफ निगाह फरमाई, फवजदा कल्बा मुहम्मदिन खैरा कुलूबिल इबाद, तो अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सल्लम के कल्ब को पूरी कायनात के लोगों के दिलों से बेहतर जाना। वस्तवाल नफ्से ही, अल्लाह ने हजूर के दिल को सिर्फ अपने लिए चुन लिया। किसके लिए? और फिर सुम्मा नजरा इला कुलूबिल इबाद, और फिर लोगों के दिलों की तरफ निगाह की, और फिर हजूर की सोबत वालों के दिलों को चुना कि केड़ा केड़ा इस लायक है जेड़ा मेरे मोहम्मद की सोबत के काबिल है। ओ दीवानिया, जेड़ा जाहिरन सोबत के काबिल है, जे रब ने ओ चुनिया तो ओनू क्यों ना चुनिया होगा जिहदे ढिड विच मुस्तफा आ रहे हैं। जोर से बोले। जिस तरह तुम बोलना चाहिए इंज ना बोलियो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और यहाँ उलमा भी तशरीफ फरमाए, मैं चंद पहलुओं से गुफ्तगू करूंगा। और दीवानिया, हजूर अलैहिस्सलाम दे बारे च रब दी पूरी प्लानिंग है, ये दिमाग में रखना। इंज नहीं कि हजूर नबी पाक सल्लम यक लख्त नबी बना लिए गए, पूरी प्लानिंग है अल्लाह की। हजूर के खानदान के लिए भी रब ने पूरा प्रोग्राम बनाया है। अनवासिल तबनिल अस्काए रजी अल्लाह तआला अन्हु काला समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो इन्नल्लाह अस्तवा किनानता मिन वलद इस्माइल सुम्मस्तवा कुरैशम मिन किनानता सुम्मस्तवा मिन किनानता बनी हाशिम सुम्मस्तवा मिन किनानता कुरैश सुम्मस्तवा मिन कुरैशिम बनी हाशिम सुम्मस्तवा नी मिन बनी हाशिम। और ये रवाओ मुस्लिम की रवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है। ये अचानक ही नहीं कि विचों एक बंदा पैदा हुआ है उसका नाम मोहम्मद हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि समावात बाद में, अर्दीन बाद में, शम्सो कमर बाद में, और दीवानिया रात दिन बाद में, फरिश्ते बाद में, गिलमान बाद में, सवाब और नेकी बाद में, जज़ा और सजा बाद में, जन्नत और दोज़ख बाद में, सबसे पहले इरादा इलाही बनाई मोहम्मद के लिए। जेदा हाथ है हाथ चुक के आखे सुभान अल्लाह। एक यक लख्त तो नहीं हुआ, और अल्लाह ने चुनाव किया है। क्या किया है? फिर सारे ऊंचा बोलो, चुनाव किया है, चुनाव।
अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली का भी चुनाव किया। ये यूनुस के लिए मछली का चुनाव है तो मुस्तफा के लिए आमना पाक का चुनाव नहीं है। और मुल्ला दी तो मत मारी ए मुल्ला जेड़े 2 नंबर मुल्ला ने ए खा खा के ज़कात हराम चढ़ गए न थे, जो कभी अहले बैत पर भौंकते हैं, कभी सहाबा पर भौंकते हैं, कभी हुजूर के माँ बाप पर भौंकते हैं। चुप करके सदका खाओ, तुम्हें सदका मिल रहा है। उधर हाथ न मारो जिनके लिए कायनात रब ने बना दी है सारे। ऊंचा बोलो। कभी ये बकवास करते हैं रसूलुल्लाह को कुरान का ही नहीं पता चला। कातिब लिख रहा था, लिखने वाला जो कुछ भी वो लिखता रहा, चूंकि ये उम्मी है। कभी मुस्तफा के इल्म पर एतराज, कभी मुस्तफा की आल पर एतराज, कभी मुस्तफा के असहाब पर एतराज, कभी मुस्तफा के गैब जानने पर एतराज, कभी मुस्तफा की नूरानियत पर बहस। और दीवानिया तू अपनी औकात देख, फिर मुस्तफा की जात देख। चुनाव हुआ है हजूर के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिजरत हजूर दी खुद ब खुद होई जाओ, तुम्हें लाई ना दसो नहीं मैं सुनदा उच्चा। मैं तुम्हें वजू विचा में कलमा पढ़ के बोल रहा हूं कि मेरे को बोलना मुश्किल है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। और भावे इसे तकरीर की मेरी जान निकल जाए, कम अज कम जिक्र मुस्तफा। हजूर वास्ते सवारी हजूर ने अपनी मर्जी नाल चुनी। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रात के वेले मदीने शरीफ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर चू बाहर निकले, राह विच एक ऊंटनी मिली। ऊंटनी उन्हें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया। हजूर रुक गए। उस ऊंटनी ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़ैनुल क़ियामा, अस्सलामु अलैका या रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। ये कौन कह रहा है? ये सारे थोड़ा बोलोगे कौन कह रहा है? हजूर नबी पाक ने फरमाया वा अलैकिस सलाम, तेरे पर भी सलाम हो। उन्हें क्या एक अर्ज है, अकदब नामी बंदे के घर में मैं रहती थी, कुरैश का बंदा था वो, कबीला है कुरैश का अकदब नामी। तो उसके घर में मैं रहती थी, रस्सी में तोड़ाई तो नस गई मैं उठो, तो मैं आन के जंगल में आ गई। तो राती दिल मेरा हजूर रात पई तो राती दिल मेरा छोटा छोटा होवे, मैं कहा मैनू खा जान के दरिंदे पगियाड़ ते चीते ते शेर। पर हजूर अजीब तमाशा राती में तकिया, चीते शेरां नू ते पगियाड़ चीतियां नू। एक गल करदियां मैं अपने कन्नां नाल सुनिया, पगियाड़ आदे शेर चीतियां नू ते चीते आदे शेरां नू के नादत बा दो आबाद नारा लगाना। जरा नारा तकबीर, नारा रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अफजल कादरी आस्ताना लिया नेकाबाद मराड़ियां शरीफ। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो है जी, मेरी जान आपसे कुर्बान, आप थोड़ा जा खड़ा करके तवज्जो है जी। वो कह रही है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दरूद और सलाम हो, क़यामत की ज़ेबो ज़ीनत, ए खातमुन नबिय्यीन, ए रसूल रब्बिल आलमीन। अपने कन्नां नाल मैं सुनिया है, नादत बाद आबादा ला तुज़ूहा फ़इन्नहा मरकबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोरदार आखो सल्लल्लाहु, एक बार फिर आखो सल्लल्लाहु। ये क्यों, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है?
ये चीते कह रहे हैं, ये गीदड़ कह रहे हैं, ये भेड़िए कह रहे हैं। भेड़िए पहचानते हैं। अभी हजूर इस ऊंटनी पर सवार नहीं हुए। ध्यान रहे जी, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी हजूर की ये ऊंटनी सवारी नहीं बनाई गई। इसकी मार्फत भी है जंगल के दरिंदों को कि ये ऊंटनी मुस्तफा की सवारी बनाई जाएगी। और फिर वो कह रही है कि जब रात गुजर गई तो मैं सुबह हजूर मैनू भूख लगी तो मेरा इरादा बनया कि मैं किसी बूटे नाल चुक चक लवा खावा पत्ते। तो मैंने देखा इधर भी थे और इधर भी थे पौधे, मेरी दोनों साइडों पर दरख्त थे। हजूर में जो कदम चुकिया, नादतनी कुल्लो शजरतिन इलैया इलैया फाइन्ना के मरकब मोहम्मद, के मुझे हर बूटे से आवाज आई, मुझे खा मुझे खा। हमें पता है कि तेरी पीठ पर मुस्तफा ने सवार होना है। और दीवानिया, अगर मुस्तफा की बनाई जाने वाली सवारी की ऊंटनी हो और उस ऊंटनी की मार्फत जंगल के दरिंदों को है और रब ने इस ऊंटनी का भी चुनाव किया हुआ है, तो फिर उस पेट का आलम क्या होगा जिसमें रहने के लिए मुस्तफा का चुनाव किया गया। ऊंचा बोलो, चुनाव है किबला। मैं तो अंदाज देता यूनुस अलैहिस्सलाम दी मछली का चुनाव है, हर मछली नहीं। ध्यान रखना, हर एक मछली ने यूनुस को नहीं लिया। अल्लाह फरमाता है हमने उस मछली की ड्यूटी लगाई, चल मुंह खोल तो साडा नबी तेरे पेट में आएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बाज 3 दिन, बाज 11 दिन, बाज 40 दिन का बताते हैं। ये इतने अरसे तक वो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। और मेरे और आपके आका फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उस मछली को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि वो मछली यूनुस के साथ मंसूब हो गई है। अगर हजरत यूनुस के साथ मछली मंसूब होकर ये इज्जत पा रही है तो मोहम्मद अरबी की मां का खुद अंदाजा लगा लो। सारे बोलो, ये और जोर से बोले, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और ये चुनाव है हजूर के मां बाप का। क्या है कुछ हजूर जान देना सारे एक एक अपनी मां और अपने एक एक बाप को जान देना हजूर। ज़हन रखना। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाह। हजूर ने फरमाया मैं निकाह नाल इस दुनिया ते ज़ाहिर होया, गैर शरी तरीके नाल नहीं। आगे हजूर के फरमाते हैं हत्ता लदुन आदमा इला अम वलदनी अबी व उम्मी, आदम से लेकर मेरे बाप अब्दुल्ला और अम्मा आमना तक एक मेरा माँ बाप भी ऐसा नहीं है जो निकाह के बगैर मिला हो। मैं सबको जानता हूं, उनकी मुलाकात निकाह। जे तो समझ आमदी है दादशो के आंखों सुभान अल्लाह। एक तो शाह मौजू होता किया मैनू भाई जिदे ते कोई कलाम करते ही नहीं, उतो तो समझ आउंदियां पईयां गल्लां। ओए दीवानिया हजूर दी मां बाप दी सिलेक्शन है की है, हाँ सिलेक्ट हुए पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सिलेक्ट हो गए गुलामी वास्ते, केदे वास्ते नहीं। फिर बोले जे सिद्दीक अकबर नू गुलामी वास्ते रब गुलाम तो चुनदा पिया है, वो क्यों जा रब है जेड़ा गुलाम तो चुने ते मां प्यो ना चुने। वो दसो नहीं यारो, मैनू तो नहीं समझ आती।
4 साल की उम्र सिद्दीक अकबर की है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की 4 साल की उम्र है, ठीक है। अब्बा उन्होंने हज़रत अबू कुहाफा जो है बाद में मुसलमान भी हुए, आप अबू उनको खींच कर पकड़ के हाथ ले जाकर बुतों के आगे जाकर बोला उसजुद, चल सजदा कर इन्होंने, हाउला इलातु कशमुल उला, ए बड़ियां बड़ियां इज्जत वाले निशाना वाले तेरे खुदा ने, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अब्बे ने किया। अच्छा जब वो उन्होंने देखा बुतों को तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 साल की उम्र, कितनी उम्र, मुंह चु बोलो, एक बार दब के बोलो, तो कितनी उम्र होती है बच्चे, ये बच्चा कितनी उम्र है, ये 8 दा है, उठ के दसिया बच्चिया ये 8 दा है, हुण समझ आई है या अगली गई है, ये मुंडा 8 दा है, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक 4 साल दे इंज करके तिड़ गए, इंज करके तिड़ गए, कहते आगे बुता आगे, तो प्यो ने कहा सजदा उसजुद लाओ, सजदा कर, तिड़ के कहने लगे नहीं करना, पहले गल पूछनी है, पहले गल पूछनी है। बाप ने कहा क्या पूछनी है, उन्हें कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं इनू आदा मैं भुखा मैनू रोटी दे, ओ जिन्हें खादा मंग के उन्हें मंगते मारे टंग, उन्हें कितों रोटी देनी सी, बहुत चुप। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैनू कपड़े दे, कोई ना आवाज आई, फिर जनाब ने एक चुकया वट्टा, के चुकया वट्टा, एक चुक के मारिया ना ते धोन ते लगा, यानी वो बुत जिहड़ा सी उहदी गर्दन ते लगा, ते गर्दन गई टुट, ते सिर उत्थे जाके लगा, तो बाप ने एक धप्पड़ मार कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बोला तूने खुदा की गर्दन तोड़ दी। तो अगों 4 साल के मुंडे ने जवाब दिता खुदा होता तो गर्दन न टूटती, खुदा जो होता तो गर्दन न टूटती। तो बाप ने एक और थप्पड़ दे मारा। अब जो बाप ने पकड़ के बाजू से 4 साल के बच्चे को खींचा और लाकर अपनी बीवी से कहने लगा, हज़रत अबू बकर का बाप, संभाल अपने सपूत को, ये आज इसने जो तौहीन और इसने जो आज बेकदरी की है खुदाओं की। तो मां ने जो जुमला कहा जी सुनना, ए जे अबू बकर दी मां, तो फिर खुद सोचना अगर अबू बकर की मां का ये हाल है, मेरे मुस्तफा की मां का हाल। और यार उलमा ते हाथ खड़ा करके आखो सुभान अल्लाह। अब सुनना, जब उसने कहा आपके बाप ने पकड़िए और पकड़ के इसको संभालिए, तो मां ने कहा इसे छोड़, ये तेरे काम का नहीं है। तो बाप को गुस्सा आया कि ये अगर मेरे काम का नहीं है फिर किसके काम का है। तो मां ने आगे से कहा कि जब ये मेरे पेट में था, जी 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 जी, जब ये अबू बकर मेरे पेट में था, अब्दुल्ला पेट में था मेरे, तो मेरे कानों में आवाज आई या मत अल्लाह बित्ताकीक, ए खुदा की लोंडी गौर से सुन, तेरे पेट में जो बच्चा है ये जहन्नम से आजाद है, इस्मुहु सिद्दीक, इसको नाम सिद्दीक का हमने दिया है। वाह वाह ले मोहम्मद साहिब व रफीक, और मोहम्मद अरबी का साहिब है और रफीक है। और दिल ते हाथ रख के दसो, जे रसूलुल्लाह के लिए मां के पेट में, अबू बकर पाक उन्होंने कहा ना जब ये मेरे बर्तन में था तब मुझे आवाज आई कि तेरे पेट में जहन्नुम से आजाद बच्चा है। जिसकी सिलेक्शन है मुस्तफा के लिए, और अगर सिद्दीक मां के पेट में हो तो सिद्दीक सेलेक्ट होते हैं, तो जिसके लिए मुस्तफा की मां बनाने का रब ने इरादा किया उसे क्यों ना सेलेक्ट किया हो।
और हजरत अब्दुल रहमान सबूरी रहमतुल्लाह अलैह ताला अल्लामा शेख शहाबुद्दीन ख्वाजी रहमतुल्लाह ताला आप इरशाद फरमाते हैं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर अक़दस व अतर व अनवर व अरफा व आला आपकी वालदा के वतन में मुंतकिल हुआ ना, तो आप जाती थी पानी भरने के लिए कुएं पर, तो पानी खुद ही उत्ते आ जाता सी, पानी खुद ही ऊपर आ जाता था। तो आप फरमाती हैं मुझे थोड़ा खौफ हुआ कि ये क्या है, तो मेरे कानों में आवाज आई, मुबारक हो आमना, ये तो कीर उस नूर की है जो तेरे बदन के अंदर मौजूद है। और माई साहबा सेलेक्ट ने और हजरत अब्दुल्ला भी के ने और हजरत आपके दादा भी की ने, आप जिस कबीले में चाहे नो कबीला भी, मैं तो पहले दस देता है कि अनवासला तब नीलस्काई रदी अल्लाह ताला अनहु काला समेत रसूल अल्लाह उन्हें हुजूर को सुने और किसी और को पूछने की लोड़ रह ही। वो फरमाते ने भाई मैं अपने आमना दे लाल अपने आका मौला को मैं सुन रहा हजूर पे फरमाते ने कि इन्नल्लाह अस्तफा अस्तफा। इस्तफा का मतलब क्या है? इस्तफा यस्तवी किसे कहते हैं? चुन लेना, चुन लेना। मसलन यहां पर बहुत सारे नोट हूं, इधर तको मेरे हाल तको, इधर तुसा सारे तको, इथों विचों इंज करके एक चुन लेना। बहुत सारे हैं पर एक चुन लेना। अल्लाह ने सारी दुनिया में से आमना के लाल के नूर के सफर के लिए कबीलों का भी इंतखाब फरमाया है। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये तो इधर है इस्तवा किनाना मिम वालद इस्माइल। और इसीलिए आपको एक राज की बात बतलाने लगूंगा, जरा जरा मेरे तकिया है, कान शरीफ सारे खोले है। ए जेड़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी है तुहाड़ा के प्रोग्राम है, ये सिर्फ अहले बैत दा जिक्र है। चले हो अज तक तुसां इहदे ते गौर कीती है? ए नमाज जेड़ा पढ़दे हो ना, जेड़े ना पढ़ो तो नमाज तुहाडी नहीं होंदी। ए दुरूद शरीफ विच निरा अहले बैत का जिक्र नहीं है, सैयदा कली दा जिक्र नहीं है, निरा हसनैन करीमैन का जिक्र नहीं है। ओ कलेजे दे टुकड़े हो, जदों कह दियो ना कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आले इब्राहीमा, उस वक्त मुस्तफा की अम्मा का भी जिक्र हो जाता है, मुस्तफा के अब्बा का भी जिक्र हो जाता है। हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। गल सारी गल सारी गल सारी आपने गौर की है, आपने गौर की है। हम सिर्फ असल में अहले बैत की फजीलत साबित करने के लिए और उनकी शान बयान करने के लिए कहते हैं कि यहाँ कहा गया जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आगे भी टुरो ना कमा सल्लैता अला वाला दसो आले इब्राहिम कौन है? चलो आओ पेड़ में आओ, दसो ना कौन है आले इब्राहिम। ओए हजूर जी पे फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफा किनाना मिन वलद इस्माइल सुम्मस्तफा मिन किनानता कुरैशन है, फिर सुम्मस्तफा मिन कुरैशिम बनी हाशिम सुम्मस्तफानी मिन बनी हाशिम। ये आले इब्राहिम मुस्तफा के अब्बा दादा परदादा एंड तक सारे आले इब्राहिम है। होना खो लब्बैक लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इतनी मजबूत सिलेक्शन है ये, इतनी मजबूत सिलेक्शन है हजूर के लिए, हर शय की सिलेक्शन है। ताई जिब्रील अमी कहते हैं ना सच्चे प्यो दी सच्ची थी रिवायत करती है। हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी हमारी और आपकी अम्मी जान हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने सुनिया हजूर को लो, हजूर फरमाते हैं मेरे को जिब्रील आन गया कि कल लब तो मशारे कल अर्द व मगारिबहा लम अजिद अफजल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आरा बैतन। गौर जी, वलम आरा बैतन अफजल मिन बैते बनी हाशिम। तवज्जो है जे, मिन बैते बनी हाशिम, ऊंचा बोलो मिन बैते, फिर बोलो मिन बैते। ए जिब्रील आकर अर्ज कर रहा है ना भाई तुहाडे नाल दा या रसूलुल्लाह अफजल जना नहीं तकिया तो मैं जमीन सारी टटोल टटाल के फोल फाल के आ गया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाया पाया। आप दे नाल दा कोई है नहीं, लेकिन एक गल हो नाल और भी पे कर देन लम्मारा बैतन लम्मारा अफजल मिन बैते बनी हाशिम, और मैंने बनु हाशिम के घर की तरह पूरी दुनिया में कोई घर नहीं देखा। उठे के टैला लगी सन, उठे के मार्बल लगे सी, और बोलो उठे एसी सन। पूरी कायनात चो जड़ा जिबरील नू घर नहीं लभा ओदे नाल दा, ते दसो वटियां दी वजह तू नाल नहीं लभा, और दसो ना मेहराबां दी वजह तू गल पे कर देन। और नहीं हो नहीं, जिबरील ये नुक्ता बयान फरमा रहे हैं कि रब ने आका तेरे नूर के लिए जिस घर का इंतखाब किया है उस घर जैसा भी कायनात में कोई नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और वो जो अनिल मुत्तलिब इब्ने अबी वदा था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काल जाल अब्बासो हजूर नबी पाक दे चचा जान जाल अब्बासो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फका अन्नहु समिअ शैया फकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनना कालू रिदवानुल्लाह तआला अलैहि मजमाइन अंता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कोई गल समझ आई जे? कलेजे दे टुकड़े हो ते अखां दे तारे हो, ओ तुसां अल्लाह दे रसूल हो। मौलवी साहब गल समझना, मुस्कुरा के सुनो, समझ रहे हो? वो साहबी पे आदन तुसी अल्लाह दे, ते गल मुक नहीं गई। उन्होंने ये गल सुन के हजूर कुछ और पे बयान कर दें, साहबी पे आदन तुसी अल्लाह दे रसूल हो। तो रसूल होना कैडी बड़ी शान है, तो हजूर पे आदन ठीक है सुनो अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। और जब सहाबा से हजूर ने पूछा माना ना मैं कौन हाँ, अगू ना कह जे दिता अंता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, तुसी अल्लाह दे रसूल हो। हजूर ने फरमाया रसूल ते हाँ, पर मेरे नसब दे नाल दा नसब भी किसे दा नहीं। और यारो जिन्हों गल समझ है वो हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह ही करे कि तुहाडे दिलों में ये गल्लां उतर जान। और जब हजूर की रिसालत का सहाबा इकरार फरमा रहे हैं, तो उस तो बाद हजूर ने फरमाया ना, फरमाया ना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह ताला खलकल खल्का फजअलनी फी खैरिम फिरका सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिम फिरका
सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नसबा। आए काश आप चुके आंखों से असल तबीयत मेरी भी हजूर माफी दे सही नहीं तो शेर मैनू भी घट आमदे तो जेड़े आमदे भी हैं मेरा गला ही कोई नहीं। तो पाकिस्तान के सुन्नी जो है ना शेर व शायरी बहुत सुनते हैं। जब तक कान ते हाथ रख के इन्हें ना पढ़िया है जी माली दा कम उस वेले तक गल बनती नहीं। वो मेरे कलेजे के टुकड़े हुए समझ ने कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नसब जैसा कायनात विच किसी दा नसब इंज करके बोलो नहीं। जिस जिस बंदे का हाथ है इंज करके आखो नहीं। हजूर के नसब जैसा किसी का नसब नहीं। ये अहले बैत का भी इसीलिए फजीलत है हजूर की वजह से। और हजूर ने फरमाया आपने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम लिया मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं अलैहिस्सलाम और वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अलैहिस्सलाम। और फरमाया अल्लाह ने जदों मखलूक खलकी ना अल्लाह ने जदों मखलूक तो याद रखना मखलूक दा होने बड़ा नाजुक मरला है बड़ा नाजुक मरला। यहां मैंने लफ्ज भी चुन चुन कर बोलना है नहीं तो ठक फतवा है। अल्लाह ने मखलूक को अपने इल्म में अल्लाह ने मखलूक को अपने इल्म में बाद में हाजिर फरमाया। पहला इल्म इलाही में मज़कूर ज़ाते मुस्तफा है। हक मोहम्मद या मोहम्मद उदों दी सिलेक्शन हुई हुई मसलन आयत ना इज़ा अरादा शैयन ऐन यकूल लहू कुन अगे ए हजूर नबी पाक कुन तो पहले ने मैं के अर्ज करदा पिया हजूर नबी पाक कुन तो ए जेड़ा बाबा मेर अली शाह पिया फरमांदा रहा है कौन भाई कौन है ये फरमाया बावे अगे भी फरमा दो अगे क्या आखिया है तो उधर मेरा जंग वाला भी सुल्तानुल अरबीन को जिदियां गल्लां करदा रहा है कि कौन भाई कौन जदों सी आखा असां भी कोले हासे हो। सैफी साहब सुन दे हो एको ला मकाम मकान सी साडा एको आन बुतां विच फाथे हो। ए कुन तो पहले ते ए जने पे दस देना सामी ऐसे हां ते आमना दे लाल दा आलम की है। हुण असल च दी तशरीह भी जरूरी है नाल ए इधर तको सारे इज़ा अरादा शैयन ऐन यकूल लहू कुन जदों अल्लाह किसी चीज का की करदा है सारे बोलोगे किसी शय का की करदा है फयकूलो लहू ठहरो फयकूलो ओनू आदा है जदों अल्लाह किसी शय का इरादा तो ओनू आदा उस शय नू कुन हो जा उस शय नू आदा है तो जे वो शय पहले दे है तो फिर होई केड़ी शय तो जे पहले नहीं तो फिर आधा किनू पिया है कि हो जा क्या है ये। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इसका जवाब देते हैं कि अल्लाह के इल्मे अक़दस में उस शय का वजूद होता है। अल्लाह उसको जाहिर करने के लिए फरमाता है जो इल्म में मौजूद है उसको जाहिर करने के लिए फरमाता है हो जा फिर वो शय होती है। अब इस हदीस की तरफ आओ कि हजूर फरमाते हैं रब ने मेरे नूर से फरमाया कौन अपने नूर से फरमाया कौन मोहम्मद हो जा। तो मोहम्मद जो हुए तो अल्लाह के इल्म में मुस्तफा पहले से मौजूद है। ताजदार खत्म नबूवत
ताजदार खत्मे नबूवत। तो बाकी सारी चीजें जो है किबला वो बाकी सारी चीज़ां हजूर तो बाद ने तो हजूर दी इस वास्ते मां दी भी सिलेक्शन है, हजूर दे बाप दी भी सिलेक्शन है, हजूर दियां सवारियां दी सिलेक्शन है, हजूर दियां बीवियां दी सिलेक्शन है। और चलिया समझ हजूर वास्ते औलाद दी सिलेक्शन है। और चलिया समझ हजूर के लिए हिजरत गाह की सिलेक्शन है। ये मदीना तुल मुनव्वरा तुसां सुन सुन के मौलवियों को मिलाद शरीफ पढ़ते हैं साडे मौलवी भरा है तो नोटां दी गड्डियां जिस तरह हुण पे सटदे हो इंज सट्टी जांदे हो, कोई ना दिमागां विच रखदे हो गल सुना ये दसदे नहीं भाई मदीना शरीफ पहले आबाद हुआ, तुब्बा अव्वल हमीरी ने उधर 400 उलमा को बसाया, फिर ये हजरत अबू अयूब अंसारी का घर बन गया, तो फिर ये रसूलुल्लाह के लिए बनाया गया। पिछे जिक्र होंदा सी इत्थे वो आवणगे 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 आवणगे, ये उनकी हिजरत गाह है। तो उनको कैसे पता था कि ये मदीना हिजरत गाह है? इसका मतलब ये है रब ने अगर एक मकाम से दूसरे मकाम मुस्तवा को ले जाना हो तो अल्लाह पहले मकाम को भी चुनता है, अगले मकाम को भी चुनता है। तो जो रब सिर्फ चंद शाम जहां रहना हो उस मकाम को चुने तो उसने आपके बाप और मां को क्यों ना चुना हो? आपकी वालिदा, आपके वालिद, आपकी दादी, आपके दादा, आपकी नानी, आपके नाना। हजूर ने फरमाया मैं पाक सुल्बों से मुंतकिल होता आया हूं। कहां से आया हूं? तो किबला ये सिलेक्शन अजल दी है, ये नवी नहीं, नवी। हाँ अब उन्होंने ज़ाहिरी कलमा, मैंने एक रवायत आपको मैं सुना देता हूँ, फिर ना मेरा खा जाना। मैं रवायत एक सुना देता हूँ। किताब का नाम जुवामिउल कलिम है और लिखने वाले जने का नाम है हजरत बंदा नवाज गैसू दराज। और बंदा नवाज गैसू दराज कौन है? शाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी सोरी। शाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी का कौल बंदा नवाज गैसू दराज ने नकल किया। और शाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी खलीफा हैं शाह निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाह के। और शाह निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाह फरमाते हैं कि मैंने तफसीर नासरी में पढ़ा। उन्हें निजामुद्दीन औलिया पढ़ते पे तफसीरे। पहली गल तो यह सुन लो कि मैं ये गल पढ़ी हुई तकरीबन 20-22 साल हो गए मैनू। मैं पूरा पाकिस्तान जान मारिया, हिंदुस्तान में भी हमारे सिलसिले के साथी हैं, मुझे तफसीर नासरी नहीं मिली। अगर किसी आलम के हाथ में आए तो यार वो मुझे तोहफा तो नहीं दे दे तो मैं उसको पैसे भी पेश करूंगा, नाले शुक्रिया भी क़यामत तक अदा करूंगा। मिल नहीं सकी मुझे। मुमकिन है कि उनके कोई कलमी नुस्खे किसी जगह रखे हों। शाह निजामुद्दीन औलिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बंदे ने सवाल कर दिया एक महफिल में हजूर के वालिदैन के बारे में। शाह निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं वो हजूर के वालिदैन का चुनाव है। और जहाँ तक ज़हरी कलमे की बात है ना कि उलमाए ज़वाहिर का कुछ इस पर इख्तिलाफ है कि ज़ाहिरन उन्होंने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो फरमाते हैं फ़कीर ने निज़ामुद्दीन ने तफसीर नासरी में एक अजब रवायत अजायब रोज़गार में से जो है वो मुताला में आई है फ़कीर के कि हिज्जतुल विदा वाले रोज़ हजूर नबी पाक ने मौला अली को हाथ पकड़ के फरमाया अली तू मैनू मुबारक दे मैं तेनू मुबारक दे। भाई जिस बंदे हुण रवायत की छाणबीन करनी उधर ही जाए दिल्ली। समझ नहीं आई? मेरे को तूंज भी टाइम को नहीं था कि भी मैं बुखारा ते दर्दां दा मारे हाँ। फरमाया कि हजूर ने फरमाया मौला अली से तू मैनू मुबारक दे तो मैं उन्हें अर्ज की थी हजूर आप नू भी मुबारक। हजूर ने फरमाया अली तेनू भी मुबारक। तो मुबारक पहले दी तो सबब बाद मौला ने पूछा ए जी गुलामी मुबारक ए नहीं हूँ मैं तुहानू कहा बिला जी पर मैनू मुबारक दो तो तुम 14वीं सदी के मुरीद हो पहले पूछो किस गल की। इन्होंने अकीदा नवे नवे अकीदत मंद ने ना 14वीं सदी के सहाबा की अकीदत पुत्रो तसव्वुर भी ना कर सकते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे इस कलमे की कसम है उन्हें जिमें हजूर नू मने उस इस चरखे पीर ने वो नजारा दोबारा देखा ही नहीं है।
गल्लां लम्मियां हो जाणगी। उन्होंने लत सह गई हजरत उमर फारूक के पुत्र दी ना जी, लत सह गए। वो वकील उन्होंने किसी बंदे ने कहा गया उनसे उसको ना से नहीं अपने महबूब नू बुलाना, आवाज दे कि जेड़ा तेरा दुनिया में सब तो बड़ा महबूब है, लत सुती हुई। उन्हें उसे वेले क्या या मुहम्मद। अच्छा एक गल का जवाब दो, उन्होंने गल लम्मी हो जाएगी। कोई उन्होंने छू छा नहीं सी आमदी, और तो सारिया गल्लां एक पासे, अलहमद शरीफ भी नहीं सी आमदी। इस गल से जरा नोट करे, गौर करे, अगली गल ना छेड़ मुहम्मद, मत कोई झगड़ा लगे। मदीने शरीफ में जवैन कोई नहीं सी, सौंफ कोई नहीं सी, कालियां मरचा लौंग तो पूदना तो मदीने का उंज मशहूर है। ये सारिया चीज़ा है सन, फकी बना के क्यों नहीं खाते रहे सहाबाए कराम, तो नबी पाक का जुब्बा क्यों पानी में भगो भगो के पींदे थे। क्या बात, क्या बात। ਇਹਦਾ जवाब है जे तो देवे है मुस्लिम शरीफ की रिवायत जे, इब्ने माजा विच भी मौजूद जे, सुनन तिरमिजी विच भी मौजूद जे कि हजूर दा कपड़ा मुबारक जुब्बा मुबारक पा के वो वड्डे बर्तन विच तो उन्होंने पानी विच पा पानी भर देना, तो फिर उन्होंने इंज मलना, तो फिर कुन्ना नक्सिलो हाँ लिल मर्दा व युस्तशफा बिहा, तो पींदिया जाना तो ठीक होंदिया जाना। चना ये उन्हीं का काम सी जिहड़े वो कर गए। तो मौला मुर्तजा पाक ने मुबारक पहले दी थी, उच्चा बोलो मुबारक। ये मौला मुर्तजा पाक ने ये नहीं पहले पूछया हजूर वजह दसो, सबब दसो, पूछ तो सकते थे ना, लेकिन पहले नहीं पूछा, चूंकि हजूर ने फरमाया तू मैनू मुबारक दे, मैं तेनू मुबारक देवां। यही मौला मुर्तजा को एक मरतबा हजूर ने फरमाया था, जब तक मेरी साहबजादी बज़ाहिर हयात में है तो तुझ पर दूसरी औरत हराम है। ऐ क़िबला आलम तशरीफ फरमान है, आप न सिर्फ एक अजीम तरीन खानवादे नाल तलक रखते हैं, बल्कि आप इल्मो अमल दा एक मजमाउल बहरैन ने। अल्लाह पाक आप दा साया अहले सुन्नत ते सलामत रखे, और अल्लाह पाक आपके फजूज़ो बरकात तो मैं फकीर नू भी तो तुसां सारियां नू मुस्तफीज़ फरमाए। आप दी जात पाक जलवा करे। दसो मैनू कि क्या कोई आलिम ऐसा मौजूद है जो मौला मुर्तजा पाक के इल्म जैसा इल्म लाए? बोलो। तो हजूर मौला मुर्तजा कुरान के हाफिज हैं कि नहीं? ऊंचा बोलो। एक लगाम में घोड़े की पांव रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, और हंज फला के घोड़े के दूसरे रकाब पैर अली पाक दा बाद जाना सी, कुरान पहले खत्म हो जाता। ये लिखा है आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बल्कि उन्होंने कुछ और भी आगे लिखा है, इतना ही काफी है आपके लिए। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मौला मुर्तजा को हजूर ने फरमाया जब तक मेरी साहबजादी मौजूद है ज़ाहिरी हयात में तो दूसरी औरत तुझ पर हराम है। तो अगों कुरान की आयत क्यों नहीं पढ़ी मौला मुर्तजा ने? फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। ये हजूर तुहानू याद है, मैनू याद है, इन्हों याद है, इन्हों याद है, इन्हों याद है, इन्हों याद है, अली नू नहीं। अगों एक ही बारी कह देंगे हजूर के पे फरमाते हो तुहाडे रब ने जिहड़ा तुहाडे ते कुरान नाज़िल कीता है ओहदे विच ते है भी 2 शादियां करो, 3 करो, 4 करो, अपनी मर्जी दियां करो, तुसां में ना दियो, दूजी औरत हराम है। क्या पूरी उम्मत इलादा तुम्हें इलादा? मौला मुर्तजा ने एक लफ्ज नहीं मुंह चुकिया, क्योंकि मौला मुर्तजा जानते हैं कि अल्लाह की भी मंशा वही है जो मुस्तफा की मंशा है। गल सारी फिर बोलोगे गल सारी। तो हजूर ने फरमाया तू मैनू मुबारक दे, मैं तेनू मुबारक दिया। मुबारक दीजिए। फिर अब मुबारक देने के बाद फिर मौला अली ने अर्ज किया जान कुर्बान करा एक ही सुबह बसी मुबारक दा। आपने फरमाया अभी अभी मैं अपनी अम्मी और अपने अब्बू से और तेरे अब्बू से तीनों से मिलकर आ रहा हूं, और मैंने कहा
अब ज़ाहिरी तौर पर भी कलमा पढ़ लें, तो उन तीनों को मैं ज़ाहिरन भी कलमा पढ़ा कर फिर कब्र में लेटा कर अभी तेरे पास आया हूँ। तुझे इसलिए कहा मुझे मुबारक दे कि मैं अपने माँ प्यो नूं कलमा पढ़ा के आंदा पिया, तो तेनू तां मुबारक दी कि तेरे अब्बे नूं भी पढ़ा। एक बारी हवाला फिर नोट हो जाए जी, ये जरूरी है। तफसीरे नासरी है, ये बयान फरमान वाले शाह निजामुद्दीन औलिया हैं। हम इश्क के बंदे हैं, हम जिस बात में हमें मोहब्बत नजर आती है हम उसको सलाम करते हैं। तो हजूर दे माँ बाप का अदब बहुत जरूरी है बेलियो। इंजी हजूर दी औलाद का भी और असहाब का भी ये ज़हन च रखना, ये असहाब का भी अयाज जरूरी है और अहले बैत नाल वफा भी। अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत ना हो तो हजूर पाक से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये तो हजूर ने सहाबा पाका नू फरमाया। ये किनू फरमाया? सहाबा पाका नू हजूर ने फरमाया सुनो, जब तक मेरे कराबतदार मेरे रिश्तेदारां नाल तुहाडी मोहब्बत नहीं होएगी ईमान किसी बंदे दे दिल विच भी दाखिल नहीं होएगा। फरमाया जिस बंदे के दिल में मेरे रिश्तेदारों का प्यार दाखिल होता है मेरा रब उसके दिल में ईमान दाखिल फरमाता है। ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिक़राबति। और सैयदा खातूने ज़हरा खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ना सिर थले करया करो ना सुन। ए जिहड़े नाथ खान भरा जदों तुहानू पाक ना लै के आदे ना हाथ खड़ा कर, हाथ ना खड़ा कर, ये ना तो इंज कर लिया कर। जो बंदा हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर सर झुकाएगा उस पर अल्लाह के फजल के अबवाब मफ्तू हो जाएंगे। तो जेड़ा इस बरगाह थोड़ा जा भी अकड़िया ओदी छुट्टी, ये ज़हन च रखना। वो फिर बचेगा नहीं, भावें कुंज किंज दा भी होवे तो भावें गंडेरियां बेचने वाला इन्हां दा अदब कर लवे। और जुनेद बगदादी बना दिया जाता है पहलवान। अहले बैत दा अदब ही कर गए ना, एक सैयद दा अदब ही कीता ना। तो बजनाब से सैयदुत ताइफा औलिया के गुरोह का सरदार बना दिया गया। एक सैयद दा अदब, तो जे एक सैयद दा हिंद विच अदब किया जाए तो वलायत का सरदार बनाया जाता है। तो अगर उनका अदब किया जाए जिसे खुद मुस्तफा ने लगते जिक्र फरमाया है, वैसे भी सैयदा पाक का सलामुल्लाह अलैहा का पूरी उम्मत पर एहसान है। क्या है? और वो एहसान जड़ा ना तुम बदला ना ला सकते हो। सारी जिंदगी सिर रखो ना सजदे च तो तुम बदला ना ला सकते हो। पता है किवें? हजूर ने फरमाया सी जदों अपनी साहबजादी ने कि इन अल्लाह ताला अमरनी अन उज़व्विजके मिन अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरा निकाह अपने चचे के लड़के अली से कर दूं। तो हजूर सैयदा पाक ने अर्ज की थी अबू जान ये आपके रब का हुक्म है? तो आपने फरमाया हाँ। तो आप बतला बेटी तेरा महर कितना रखा जाए? तो उन्होंने कहा हक महर भी मैं थोड़े रब को लेना। जो हुक्म जड़ा इन्होंने मेरे निकाह दा थोड़े रब ने दिता है, बाबा मैंने हक महर भी आपके रब से लेना है। जिब्रील अमी से हजूर ने फरमाया जिब्रील तारे सिदरा ने भरी उड़ान, रब की बरगाह में हाजिरी हुई, फिर पलट के आए। अल्लाह फरमाता है महबूब जो मांगते हैं आपकी साहबजादी वो हम देते हैं। हजूर ने फरमाया बुलाकर साहबजादी को की चाहिए? अर्ज की थी राती दिहाड़ी तुहानू रोंदियां तकदियां उम्मत दे गम विच, और इतना रोता हुआ मैंने बाबा आपको किसी बात पर नहीं देखा कि मेरी उम्मत गुनाहगार की मगफरत हो। बस आप अपने रब से कहें कि मेरी बेटी को हक महर की सूरत में आपकी उम्मत के गुनाहगारों की मगफरत की सनद अता फरमा। दीवानों अपने दिलों में हजूर की मोहब्बत, हजूर के वालिदैन की मोहब्बत, हजूर की अहले बैत की मोहब्बत और हजूर के सहाबा की मोहब्बत। आशिक तो होंदा ही वो है ना जी जेड़ा हर निस्बत वाली शय नाल मोहब्बत करे। वो तो नहीं मसलन मैनू हुण हजरत साहब नाल मोहब्बत है तो मैं आखा हजरत जी आपकी जिहड़ी वसकट है ये ठीक नहीं, ये हो सकता है? यार चंगा लगता है, यार नाल मनसूब हर शय चंगी लगती। मैं तो अजीब जे गुरोह नाल तलक रखदा वां, मस्तां दे गुरोह नाल ते इंज चलियां जिहां बंदियां दे गुरोह नाल।
बहुत छोटा सा था मैं, यानी मेरी दाढ़ी भी अभी नहीं आई थी, तो मैं एक किताबें मिलती होती थी यहाँ से मिस्र से, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से। वो एक इधर कोई उलमा अगर उस खेल को जानते हुए तो इनको समझ होगी, एक टिकट मिलता होता था अल अज़हर यूनिवर्सिटी से, तो वो एक टिकट बेचते थे, फिर वो किताबें बेचते थे, फिर वो हम टिकट किताबों में दोबारा बेच देते थे पुर करके, तो नई किताबें आ जाती थी और उनमें वो टिकट भी बेचते होते थे। वो मैंने कोई लाखों रुपए की किताबें वहां से उस दौर में मंगवाई थी, बड़ी फ्री किताबां देंदे सन, शायद हुण भी देंदे होण, हुण दा मैनूं पता नहीं। उन्हां किताबां में एक किताब आई मेरे को अली बिन जाज़म की लिखी हुई कैस व लैला, कैस व लैला, ये अली बिन जाज़म की किताब, वो मिस्र में कोई थे वहां पर प्रिंसिपल, उन्होंने लिखी। कैस आदे ने हजरत मजनू ना है, हजरत मजनू का ना की है क्या, तो लैला कौन है, उन्होंने महबूबा माशूका। तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं कि लैला का इश्क उन्होंने पर्दा बनाया हुआ था, हजरत मजनू अकाबिर औलिया में से है, ये आला हज़रत बरेलवी लिखते हैं। उस किताब में मैंने पढ़ा कि वो तो मजनू जो कैस है मजनू, उनके सामने लैला के घर से एक कुत्ता निकला और वो उस कुत्ते के पैरों में गिर गए, कुत्ते के पैरों में गिर गए। तो लोगों ने कहा कि आपको खुदा का खौफ नहीं आता, कुत्ते के पैर पे चुम दे। तो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया फारसी में, पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ईंचे बूद, कि जो मजनू ने पैर चुमे ना कुत्ते दे, तो मखलूक ने कहा ये क्या है, तो गुफ्त मजनू ई सगे दरकूए लैला गाए गाए रफ्ता बोध। मजनू ने कहा ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली में आता जाता है। तो यारो आशिक तो होता ही हुआ है जो महबूब के दरवाजे की हर शय से मोहब्बत करे। वादा करें अहले बैत से प्यार करेंगे, सहाबा पाका से प्यार करेंगे, हजूर की माँ बाप से प्यार करेंगे और बेअदब नहीं रहेंगे और बाअदब रहेंगे। शाह जी आज आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज साहब क़िबला के वालिद माजिद फिर सैयद इमदाद अली शाह साहब, लाल हुसैन शाह साहब, आपका भी आज ये उर्स, उनका भी उर्स है आज, वालदा साहिबा। तो आज आपकी वालदा साहिबा की भी इसाले सवाब है, तो दुआ है उसकी। और आपने मुझे हुक्म फरमाया था वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए, हजूर माफ़ फरमाएँ, और आप लोगों की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। आज साहब क़िबला आलम साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती अजल आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत साहबज़ादा उस्मान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया अताअल्लाहु तआला उमरहु व नफ़अल्लाहुल मुस्लिमीन बिफ़ुजूज़ी। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। दौरान गुफ्तगू आपने भी करम फरमाया, तशरीफ़ फरमा हुए इस महफिल को आपके वजूद मसूद से अल्लाह पाक ने रौनक अता फरमाई। यहाँ यकीनन सादात और तशरीफ़ फरमा होंगे। मैं एक एक बुज़ुर्ग की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आपसे दुआओं का मुतमन्नी भी हूँ, मुल्तजी भी हूँ। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका साया अहले सुन्नत पर सलामत रखे और आपके वजूदात मसूदात से मुझे नफ़ा अता फरमाए।